हेलो बच्चों, एसके अकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक प्रॉब्लम के साथ आए हैं, दैट इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो बच्चों, ए और बी टर्मिनल्स के बीच में हमने इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉब्लम। जो आपने पहले प्रीवियस ओहम्स लॉ या फिर किरचॉफ लॉ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स की हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है? तो यहाँ पे हमको करंट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका जो है एक इंपॉर्टेंट रोल हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो बच्चों, मान लेते हैं कि हम यहाँ से करंट आई जो है वो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि देखो यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो जो इन दोनों टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो जितना करंट इधर जाएगा, सपोज इधर चला गया I1 करंट, ठीक है, तो इसमें से भी I1 करंट ही जाएगा बच्चों, और ये जो I होगा वो I1 प्लस I1 मीन्स 2I1 के बराबर होगा। ठीक है, और क्योंकि I करंट सर्किट के अंदर एंटर हुआ है तो यहाँ से भी I करंट ही निकलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से I करंट कैसे निकलेगा? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 1 ओम और 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट जो है वो I1 और I1 यहाँ पे एंटर हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ से भी घूम के जो करंट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास आएगा वो I1 ही आएगा, और इस रेजिस्टेंस के पास भी जो करंट घूम के आएगा दैट विल बी I1। तो बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। तो अगर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सेम होगी तो हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल को यहाँ पे, ये जो टर्मिनल है ई पॉइंट पे, इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट क्यों कर सकते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, जितना करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है उतना ही करंट यहाँ पे लीव कर रहा है। तो इट मीन्स इस रेजिस्टेंस के यहाँ ना होने से, देखो यहाँ पे I1 करंट आया और यहाँ पे भी I1 करंट आया, तो अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें तो ये I1 करंट सीधा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है उसको हम, सर्किट डायग्राम को अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का आपका सर्किट डायग्राम ड्रॉ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम यहाँ पे ऐसे हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया इस तरह से। तो बच्चों, यहाँ पे ए और बी के बीच में हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 2 ओम, और यहाँ पे ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों पैरेलल में जाएंगे, ये वाला सीरीज में दैट इज 2 ओम, और इसके साथ ये क्या है, पैरेलल में है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का दैट इज 1/1 प्लस 1/2 दैट विल बी 3/2। तो आर कितना जाएगा बच्चों, 2/3। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये रेजिस्टेंस आपका 1 और ये रेजिस्टेंस भी 1 है, तो बच्चों इसका, इस पूरे सर्किट का अगर हम नेट रेजिस्टेंस देखें इसका कितना आएगा, 1 प्लस 2/3 प्लस 1, तो दैट विल बी 8/3। तो बच्चों, इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो 8/3 आया, और ये 1 ओम और 1 ओम दैट इज 2 ओम, तो यानी कि आपके पास जो रेजिस्टेंस आया वो फाइनल रेजिस्टेंस ये बन गया, दिस इज 8/3 एंड दिस इज 2। इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, दैट इज 8/3 इंटू 2 डिवाइड बाई 8/3 प्लस 2 दैट विल बी 16/3 अपॉन 14/3। तो ये बन जाएगा बच्चों 16/14 दैट विल बी 8/7 और नियरली 1 ओम।